वर्ग 4 के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। मैं पवन सर आज आप लोगों को आपके हिंदी पाठ पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ संख्या 6 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है पार नजर के। और इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नावलीकर। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, या आप ऐसा करें कि आप लोग भी अपने अपने पाठ पुस्तक निकालें और पाठ संख्या 6 निकालकर ध्यानपूर्वक देखें, सुने, और जो कुछ में लिखने की आपको जरूरत महसूस होती है तो आप अपने नोटबुक पर लिख लेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें से इस पाठ के कुछ शब्दार्थ यानी कठिन शब्दों का अर्थ बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला है खैरियत, जिसका अर्थ होता है कुशलता। आगे है लाजमी, जिसका अर्थ होता है अनिवार्य। फिर आगे है उष्णता, जिसका अर्थ गर्मी होता है। अगला है अक्षम, जिसका अर्थ होता है असमर्थ। अगला है मनसा, जिसका अर्थ इच्छा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग पाठ को ध्यान से देखेंगे। हम अब प्रत्येक गद्यांश को पढ़कर अपने भाषा में आपको बताने जा रहा हूं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितने बार कहा है इसमें तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। कहने का अर्थ है कि एक सुरंगनुमा रास्ता है। आप इस पाठ में पढ़ेंगे मंगल ग्रह की चर्चा है। पहले आज से बहुत दिन पहले, मैंने कहने का मतलब हजारों 10,000 वर्ष पहले मंगल ग्रह पर जीवन था। उसे अनुमान लगाया जा सकता है। और उसी मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी के बीच में यह कहानी गढ़ा गया है। देखिए, एक सुरंगनुमा रास्ता है जिसमें आम लोगों को जाना प्रतिबंधित है। उसमें वही व्यक्ति जा सकते हैं जिसे उस सुरंग में जाने की इजाजत मिली हो, जिनके पास उस सुरंग में जाने की पास हो। लेकिन एक दिन छोटू क्या करता है कि वह उनके पापा उस सुरंग में जाते थे, उन्हें सिक्योरिटी पास मिला हुआ था, वहां पर कोई काम करते थे, उनके पास लेकर वह सुरंग में जा पहुंचा। और आगे देखिए, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। अब छोटू को उसके घर वाले समझाते हैं कि मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूं कि तुम उस तरफ मत जाया करो, लेकिन तुम मानते नहीं हो। तो छोटू सवाल करता है कि आपके पापा क्यों जाते हैं? तो उनके घर वाले या माँ हो, किसी को भी ले लो, तो उसकी माँ को वह जवाब देती है कि तुम्हारे पापा वहां पर काम करते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदे लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। कहने का मतलब है कि छोटू हमेशा अपनी माँ से पूछा करता था, या माँ और छोटू के बीच हमेशा उस सुरंगनुमा रास्ता के बारे में बातचीत हुआ करता था। दोनों के बीच, माँ और छोटू के बीच सुरंगनुमा रास्ता एक जिज्ञासा की बात हो गई थी। छोटू हमेशा जानना चाहता था आखिर वहां क्या होता है, और वहां जाना भी चाहता था। लेकिन उस सुरंगनुमा रास्ते से हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था। वहां पर जाने के लिए कुछ चुनिंदे लोग थे जिन्हें सिक्योरिटी पास मिला हुआ था। मैंने कहने का मतलब है कि जिन्हें उसमें उस सुरंगनामे रास्ते से जाने की इजाजत मिला हुआ था, वही लोग जा सकते थे। और उन चुनिंदे लोगों में छोटू के पापा भी थे।
आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। क्या होता है, छुट्टी के दिन उसके पापा घर में आराम कर रहे थे और छोटू जो है क्या करता है कि अपने बचपना के कारण, जिज्ञासा के कारण वह सोए हुए पापा के पास में रखे हुए सिक्योरिटी पास को उठा के उस सुरंग की तरफ चला जाता है। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। कहने का मतलब है कि छोटू जहां पर रहता था वह जमीन के नीचे एक कॉलोनी था, एक गांव था, एक टोला था कह सकते हैं, वहां पर बसा हुआ था। वह जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजा का सामना करना पड़ता था। कहने का मतलब है कि जहां सुरंग नुमा रास्ता था वहां एक दिया जलता हुआ दिखाई देता था या जल रहा होता था। उस सुरंग नुमा रास्ता में जाने के पहले, यानी उस प्रवेश करने पर एक गेट सबसे पहले आता था जो हमेशा बंद रहता था। दरवाजे में एक खांच बना हुआ था और छोटू ने खांच में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। कहने का मतलब वह सिक्योरिटी गेट था और उसमें कुछ ऐसे यंत्र लगे हुए थे कि कार्ड डालने के बाद ही वह खुलता था। तो इधर छोटू तो चुरा के अपने पापा वाला सिक्योरिटी कार्ड ले आया था और वह उस खांच में, उस यंत्र में जैसे ही उस कार्ड को लगाया तो वह गेट खुल गया, दरवाजा खुल गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे दरवाजे में एक खांच बना हुआ था। छोटू ने खांच में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा हुआ रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। कहने का मतलब है कि जैसे ही छोटू उस कार्ड को डाला, गेट खुल गया और उसका कार्ड जहां पर उस कार्ड को पहुंचना था वहां पहुंच गया और जैसे दरवाजा खुला, छोटू उस सुरंग रास्ता में प्रवेश कर गया और उस कार्ड को उठा लिया। उसके बाद वह जब वहां पर अपने उस माहौल को देखता है तो देखता है कि यह रास्ता ऊपर की ओर जाता है, यानी उसके मन में यह कल्पना आई कि वह अब यहाँ से जमीन के ऊपर के भाग को देख सकता है, यानी उसे एक मौका मिल गया है कि जमीन के ऊपर जाके क्या होता है, कैसे होता है, उसे वह देखे। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। कहने का मतलब वह सोच ही रहा था कि तब ही क्या होता है। देखते हैं, सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्र की जानकारी छोटू को नहीं था। उस सुरंग नुमा रास्ता में हर जगह निरीक्षक यंत्र थे, जिसमें जिस व्यक्ति को जाना था उसको वह पहचानता था। कहने का मतलब है कोई दूसरा व्यक्ति उस सुरंग नुमा रास्ता में अगर चला जाए तो वह निरीक्षक यंत्र, जांच करने वाला यंत्र उसे तुरंत परख लेता है और उसका जो है से आभास उसके अधिकारी को पहुंचाता है या उसको संचालित करने वाले व्यक्ति को के पास उसका संदेश चला जाता है। जो इस बात की जानकारी छोटू के पास नहीं था, मगर छोटू के प्रवेश करने के ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाला हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब क्या होता है, जैसे ही निरीक्षक यंत्र उसको देखा, छोटू को देखा, तो क्या हुआ कि वह सोचने लगा कि आखिर इतना छोटा व्यक्ति, ये छोटा सा बालक कैसे इसमें आ गया, इसके पहले तो आया ही नहीं।
वह उसका फोटो ले लेता है और नियंत्रण कक्ष में भेज देता है, जहां पर उसे देखकर खतरे की आभास हो जाता है और खतरे की आभास घंटी बजा दी जाती है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़ा चले आए, छोटू को पकड़कर वापस छोड़ आए। घर पर मां छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। कहने का मतलब है, इधर छोटू तो सुरंगनुमा रास्ता की तरफ चला गया था पापा के सिक्योरिटी पास लेके, और इधर उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी कि वह कहां गया है। लेकिन एक तरफ यह सब जो सुरंगनुमा रास्ता में जो घटनाएं घट रही थी, जो निरीक्षक यंत्र जो अपना कार्य कर रहा था, इस बात की आभास छोटू के पास नहीं था। वह अनजाना बिना कुछ जाने हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे इस बात की पता नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, रास्ते में एक पुलिस आया, उसे पकड़ के फिर पुनः उसको घर पे छोड़ाया। अगर उसके पापा उसमें काम नहीं कर रहे होते या उसके घर पर नहीं होते तो छोटू को खैरियत न करने का मतलब कुशल नहीं था, कुछ न कुछ उसके ऊपर कार्रवाई होती। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जो भी जी भी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूं। इसी स्पेस सूट का वजह से बाहर के ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब जैसे ही छोटू को सिपाही उसके घर पे छोड़ा, तब क्या होता है कि उसके पापा वह पापा से सवाल करने लगता है, या पापा उसे बताने लगते हैं कि देखो बेटा, वहां पर हर कोई इंसान नहीं जा सकता है, वहां पर कोई अगर चला भी जाता है तो वहां पर जीना मुश्किल है। तो छोटू सवाल करता है कि आखिर आप कैसे जाते हैं और आप कैसे रहते हैं? तो उसको वह सारे बात बताते हैं कि मेरे पास एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट है, जिसे पहनकर मैं वहां पर रहता हूं। और कहने का मतलब है, उस स्पेस सूट को पहनने के बाद उन्हें ऑक्सीजन मिलता है, और एक विशेष प्रकार के जूता के बारे में भी चर्चा करते हैं, जिससे वहां पर जमीन के ऊपर चलने में उनको सहायता मिलता है। और इन सब कार्यों के लिए उन्हें पहले प्रशिक्षण यानी सिखाया गया है। कैसे चला जाएगा, कैसे करना है, इसकी प्रशिक्षण उन्हें पहले मिला है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती, उष्णता मिलती। इन्हीं तत्वों में जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अब छोटू के पापा जो बता रहे थे उसे वह ध्यान से सुन रहा था, और बताने के क्रम में छोटू के पापा बताते हैं कि एक समय ऐसा था, इस मंगल ग्रह अर्थात जहाँ मंगल ग्रह के जमीन के ऊपर हम लोग रहते थे। वहां पर जीव जंतु था, वहां पर वातावरण था, हर तरह के माहौल था। लेकिन
वातावरण में, प्रकृति में आए हुए बदलाव के कारण अब वहां पर जीना संभव नहीं रह गया है। और इस बदलाव का मुख्य वजह सूर्य में बदलाव का कारण है। और सूर्य की रोशनी के बारे में बताते हैं छोटू से कि सूर्य की रोशनी से हमें कई प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिसके सहारे हम जीते हैं। पेड़ पौधे उससे भोजन बनाते हैं, कई प्रकार के बात उसको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन इन सूर्य में जो आए उष्णता के कारण, परिवर्तन के कारण अब वहां जीवन जीना संभव नहीं है। केवल हमारे पूर्वज ही, हमारे पुरखों ही, कहने का मतलब हम लोग ही, कुछ चुनिंदे लोग भी यहाँ पर अब रह रहे हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्र के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए ये बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदे लोग इन्हीं यंत्रों को ध्यान रखते हैं, कहते हैं कि अब सूर्य में बदलाव के कारण वहां जीवन जीना संभव नहीं हुआ, तो अब हम लोग धरती के नीचे रहने लगे और सूर्य की रोशनी और वातावरण से ऑक्सीजन लेने का काम हम कुछ ऐसे यंत्र के सहारे लेते हैं और उस यंत्र को हम जमीन के ऊपर लगा दिए हैं और उसी यंत्र को देखभाल करना हम चुनिंदे लोगों की जिम्मेवारी है। यह सुचारू रूप से चलता रहे और हमें किसी भी तरह की कठिनाई न हो, किसी भी तरह की समस्या सामने में न आए, और जिसे हम ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। बच्चे जिज्ञासे पूर्ण होते हैं, उन्हें कल्पना करने की असीम ताकत होती है, वह कुछ भी सोच सकते हैं। वह भी टप से छोटू बोल बैठता है अपने पापा से कि मैं भी बड़ा बन के, बड़ा जब हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, बताया, तो उसके पापा क्या कहते हैं, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। अब उसके पिता और माता, कहने का मम्मी पापा उसे समझाने लगे कि आपको वहां पर ऐसे कार्य करने के लिए, अर्थात वैज्ञानिक के बनने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप जब कठिन परिश्रम कीजिएगा तब जाके आप ऐसा कर सकते हैं, आपको मम्मी पापा का बात भी मानना पड़ेगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए, दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए, देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा है। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है, अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। अब अगले दिन होता, अगले दिन की बात है, उसके पापा जब ड्यूटी पर गए, काम पर गए, तो देखे कि वहां का जो कंट्रोल रूम है, वहां का वातावरण कुछ उल्टा पुल्टा है, कुछ बदलाव है उसमें, है ना। उनका काम खत्म हुआ। काम खत्म होने के बाद, शिफ्ट खत्म होने के बाद वह घर को लौट रहे थे, तो देखे क्या कि कंप्यूटर पर एक बिंदु सा है और उसको कंट्रोल करने वाले कंट्रोलर जो निरीक्षक जो है, वह इस बात को बता रहे थे कि यह बिंदु जो है से यह अडिग नहीं है। लोग कह रहे हैं कि शायद यह तारा होगा, लेकिन तारा तो एक जगह स्थित होता है, लेकिन निरीक्षक जो थे वह बता रहे थे कि यह जो है बिंदु वह एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि यह समय के अनुसार अपना स्थान बदल रहा है। लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, आखिर है क्या। आगे देखिए, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अब कहते हैं कि हो सकता है कोई अंतरिक्ष यान हो। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने अपना बात रखा। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा
सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा तो क्या इतनी प्रगति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? अब छोटू के पापा यह सोचने लगे कि भाई आखिर है क्या? अगर है तो कैसे होगा? अगर किसी ने अंतरिक्ष यान भेजा है, किसी ग्रह से अंतरिक्ष यान आया है, तो कहां से आ सकता है? यह भी सोचते हैं कि मंगल ग्रह के अलावा एक धरती पर ही जीवन है, और यह भी सोच रहे हैं कि किसी ग्रह पर के लोग इतने विकसित हो गए, इतने जानकारी हासिल कर लिए हैं कि अंतरिक्ष यान भेजते। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों ग्रहों का प्रयोग किया था। कहते हैं कि हमारे पूर्वज भी अंतरिक्ष यान और उपग्रह का प्रयोग कर चुके हैं, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। अब कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, असंभव बात है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो है। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, वह इसी तरफ आ रहा होगा, तब तो यह संभव हो सकेगा। देखो, अब कहते हैं, अब छोटू के पापा जो वैज्ञानिक थे, एक तरह से वैज्ञानिक ही समझो, वह अपने वैज्ञानिक वाले दिमाग लगाना शुरू कर दिए और कहते हैं कि अगर उसके बारे में उस अंतरिक्ष कोई जो बिंदु है वह क्या है, अगर अंतरिक्ष यान है, यदि मेरे तरफ आता है तो उसके बारे में अब जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब छोटू के पापा क्या करते हैं कि उसे ध्यान से देखते हैं, उस पर गौर से देखना शुरू कर दिए। तब क्या होता है कि कंप्यूटर यह दिखाता है कि जिस बिंदु के बारे में चर्चा किया गया था, अर्थात उस अंतरिक्ष यान के बारे में चर्चा किया गया, तो उससे एक यांत्रिक हाथ यानी बनाया हुआ हाथ बाहर निकलता है और उसकी हर समय, मैंने कहने का पल पल समय बीतने के साथ उस यांत्रिक हाथ की लंबाई बढ़ती जा रही थी। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। इधर छोटू के पापा उसको ध्यान दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, गहरी नजर से देख रहे हैं। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहे हैं। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या होता है कि कॉलोनी में, कहने का मतलब प्रबंध समिति की एक सभा बुलाई गई। यह सभा में उसके अध्यक्ष इस बात को बता रहे थे कि हमारा जो ग्रह है, हम जिस पर रह रहे हैं, उस पर किसी दूसरे ग्रह के द्वारा 2 अंतरिक्ष यान छोड़ा गया है, जिसमें से अंतरिक्ष यान नंबर 1 जो हमारे इस मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। और इसके प्रभाव क्या होगा, इसके परिणाम क्या होगा, इसकी क्या परिणाम निकलेगा, इसके बारे में अब हम लोगों को सोचना है। उसे अध्यक्ष महोदय फिर छोटू के पापा से पूछते हैं कि आपका इसमें विचार क्या है, आप भी अपना विचार बता दें। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। अब कॉलोनी के जो सुरक्षा का जो जिम्मेदारी थी वह नंबर 1, कहने का मतलब उसमें उस सुरंगनुमा रास्ते में जो व्यक्ति काम करते थे, हर किसी का विभाग होगा और विभाग में जो नंबर 1 होगा वह वहां उस कॉलोनी के सुरक्षा को देखते थे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर था। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। हम दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगा।
अब कहते हैं कि अगर हम चाहें तो इस अंतरिक्ष यान को जलाकर राख कर देंगे। लेकिन आखिर यह क्यों आया है, किस लिए आया है, इस बात की जानकारी हमें नहीं मिली। चाहे इसका क्या परिणाम होगा, क्या प्रभाव होगा, इसकी जानकारी हमें हासिल नहीं होगी। अगर हमें जानकारी हासिल करनी है तो इस अंतरिक्ष यान को देखना होगा, इसका अवलोकन करते रहना होगा। अंतरिक्ष यान बेकार का जमीन पर उतारने पर मजबूर कर देने वाली यंत्र हमारे पास नहीं है। कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष को बेकार कर देना या उसे जबरदस्ती जमीन पर पुनः भेज देने वाला जैसा यंत्र उनके पास नहीं था। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। अब कहते हैं छोटू के पापा कि मेरे विचार के अनुसार इस अंतरिक्ष में केवल यंत्र ही है, इस पर कोई जीव नहीं है, कोई आदमी नहीं है या कोई किसी प्रकार का प्राणी नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वो बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अब दूसरे नंबर की जो वैज्ञानिक है वह कहने लगे कि अगर हम इस यान को अगर नष्ट कर दे, इस अंतरिक्ष यान को, तो इसके बारे में जो जिस ग्रह पर से यह अंतरिक्ष यान आया है उस ग्रह के लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मंगल ग्रह पर भी कुछ लोग रहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अतः इसे एक बात स्पष्ट निकलता है कि हमें केवल इस अंतरिक्ष यान को अवलोकन करना है, देखना है क्या होता है, क्या करता है। आगे देखिए, जहां तक हो सके हमें अपना अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वो लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किए जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। कहने का मतलब है जो नंबर 2 के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि हमें केवल उस अंतरिक्ष यान को अवलोकन करना है। अगर हम अवलोकन करेंगे तो हमें बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर हम उसे नष्ट कर देते हैं तो इस बात की आभास उस ग्रह के लोग को पता चल जाएगी कि वहां पर जीवन है, और हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वह अगली बार इससे भी अधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष यान हमारे इस ग्रह पर भेज सकता है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। केवल हमें अवलोकन करना है, लेकिन इस अवलोकन के क्रम में यह भी बात को ध्यान रखना है कि यह अंतरिक्ष यान यहां से कोई जानकारी उस ग्रह पर न दे। इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रबंध करना होगा, और मैं अध्यक्ष महोदय से यह दरखास्त करता हूं कि आप ऐसे प्रबंध करने की व्यवस्था करें। अब तीसरे नंबर की बारी आती है। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। जैसे ही अध्यक्ष महोदय अपना कुछ बात रख रहे थे तो उन्हें फोन आया कि जो अंतरिक्ष यान है वह हमारे धरती पर उतर आया है ना। उसके बाद अब एक तरफ छोटू के बारे में देखिए। छोटू क्या होता है कि वह बड़े भाग्यशाली अपने को समझता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता उस दिन वहां पर उसे छोटू को ले गए थे। अब वह उस कंट्रोल रूम से उस अंतरिक्ष यान को स्पष्ट देख रहा था कि क्या हो रहा है। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अब छोटू पूछता है कि उस अंतरिक्ष यान के अंदर में क्या होगा।
अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। छोटू के पापा बताते हैं कि हम अभी देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, हम उस अंतरिक्ष यान पर पूरे अपना कमांड कर लिए हैं, मेरा संतुलन है उस पर, हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे ही कुछ आगे हमें कुछ जानकारी मिलेगी, उसके अगले कदम उसके अनुसार चलेगा। यह बात छोटू को उन्होंने समझाया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखलाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। कहने का मतलब छोटू के बारे में, छोटू उस तरफ नहीं देख रहा था, अब वह उस कंट्रोल रूम में लगे पैनलों की तरफ उसका ध्यान था। लेकिन उसमें जितने भी वैज्ञानिक थे उस कंट्रोल रूम में और उस अंतरिक्ष यान की तरफ जो अवलोकन कर रहे थे, सब लोग यही सोच रहे थे, यही देख रहे थे कि जो यान है उसमें से जो हाथ निकला है, यांत्रिक हाथ है, वह धरती पर पहुंचना चाहता है, अर्थात मंगल ग्रह की धरती पर पहुंचना चाहता है और कुछ जमीन उकेरना चाहता है, कुछ जानना चाहता है कि आखिर इस जमीन में है क्या। सब कोई को उसी यान की तरफ ध्यान था, लेकिन छोटू का ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने को अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। जैसे ही कंसोल पैनल देखा, वैसे ही उसका मन में इच्छा आया कि क्यों न एक बटन को दबाए। वह और उसके मन में इच्छा आई और वह उसने क्या करता है, देखिए, वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। कहते हैं कि जो कंसोल पैनल थे उसमें लाल रंग के बटन जो है वह अधिक उसको आकर्षित कर रहा था, उसी को दबाने की उसकी तीव्र इच्छा हो रही थी। और साथ साथ खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक थप्पड़ रसीद कर दिया। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। अब क्या हुआ कि इच्छा तो हुई और इच्छा के अनुसार छोटू क्या किया कि लाल बटन को दबा दिया। लाल बटन दबते ही वहां पर खतरे की घंटी बज गई और ऐसा देखते ही उसके पापा उसे एक तरफ खींच लेते हैं और एक थप्पड़ मार बैठते हैं। समझ गए ना। अब क्या होता है, फिर उस छोटू के पापा उस बटन को पुनः व्यवस्थित कर देते हैं, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। कहने का मतलब है अब उस अंतरिक्ष यान के जो यांत्रिक हाथ जो थे, अब वह नष्ट हो चुका था और उसमें कोई हरकत नहीं था, किसी प्रकार का उसमें हरकत नहीं था। कहने का मतलब अब अंतरिक्ष यान लगभग नष्ट हो चुका था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबको ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। नासा के बारे में जानते होंगे। उसके द्वारा एक बात कहा गया, पृथ्वी पर मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के द्वारा इस बात की संदेश दिया गया कि जो हमने मंगल ग्रह पर जो अंतरिक्ष यान भेजा था वह अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसके जो यांत्रिक हाथ है वह काम करना बंद कर दिया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास की जा रही है। फिर नासा के द्वारा यह भी बात को जानकारी दी गई कि जो यांत्रिक हाथ में जो खराबी आ गई है, उस खराबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल
कि मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। अब क्या हुआ, फिर कुछ दिन के बाद देश के या संसार के सारे अखबारों में इस बात को चर्चा होने लगा कि नासा के द्वारा जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जिसके एक यांत्रिक हाथ खराब हो गए थे, वह रिमोट के द्वारा ठीक कर दिया गया है और वह यांत्रिक हाथ अब उस मंगल ग्रह के मिट्टी को लाने की प्रयास कर रहा है, उकेर रहा है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात को पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि अस्तित्व में है। इस प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहने का मतलब अभी लोग इस बात को सोच ही रहे हैं। जैसे ही इस बात को पता चला कि अब यांत्रिक हाथ अंतरिक्ष यान की यांत्रिक हाथ कार्य करना शुरू कर दिया है, तो पृथ्वी पर जितने भी वैज्ञानिक थे उनके मन में एक नई चेतना सी जगी कि अब हम इस बात को पता लगा सकेंगे कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अब यह पाठ समाप्त होता है। आप लोग ध्यान से घर पे पढ़िएगा। धन्यवाद।